रियासत अली आज़ाद साहब, शेर अफजल मरवत की भी कहानी आपने सुन ली और अब उसकी तस्दीक के अंदर साहिबजादा हामिद रजा साहब ने पूरी वजाहत के साथ कह दिया कि पहले भी ऑफ़र आई थी और 3 साल बाहर भिजवाने की भी बात की गई थी। कहीं बनीगाला रखने की भी बात हुई, कहीं बाहर भिजवाने की भी बात हुई। तो अब मुज़ाकराती अमल के लिए एक नुक्ता आगाज़ 24 से 26 के दरमियान शुरू हो चुका था, बैक चैनल था। अब उसको फॉर्मलाइज करना है, कैसे होगा आगे मामला? देखिए नदीम भाई, मैं दोनों भाइयों की गुफ्तगू सुन रहा था, तो पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। अकील भाई स्लिप ऑफ टंग की वजह से एक जो कानून शहादत का आर्टिकल है ना, जिसमें उन्होंने फरमाया है कि जी ये साबित करें कोर्ट में जाके इनोसेंस, तो कानून शहादत ये कहता है ही हु अलेज ही विल प्रूव। तो ये साबित प्रोसिक्यूशन ने करना है, जो बर्डन है दैट इज ऑन द शोल्डर ऑफ द प्रोसिक्यूशन के वो केसेस आपने साबित करे। एक तो ये, दूसरी बात एग्जेक्टिव ऑर्डर का जैसे कह रहे, इसमें एग्जेक्टिव ऑर्डर से केसेस विड्रॉ हो ही नहीं सकते। उसकी रीजन ये एग्जेक्टिव ऑर्डर उन जजेस साहबान का जो 2007 में तहरीक चली थी, जजेस को डिपोज कर दिया गया था, उनके लिए एग्जेक्टिव ऑर्डर के लिए कहा गया था कि बाय विर्चू ऑफ एग्जेक्टिव ऑर्डर उनको रिस्टोर कर दिया जाए। इसके अंदर एक ऑप्शन है 494 सीआरपीसी वाला, और एक ये है कि वजीर आजम नीचे इंस्ट्रक्शन दे दे प्रोसिक्यूशन को, और जितने भी हेड ऑफ प्रोसिक्यूशन है किसी जिले के अंदर एफआईआर हैं, वो कैसे 494 के तहत विड्रॉ कर सकते हैं। या ये हो सकता है कि इनका आपस में तय हो जाए कि हम जितनी भी बेल एप्लीकेशन है हम उनको अपोज नहीं करेंगे, जो सेंटेंस है या जिनके खिलाफ अपील्स पेंडिंग है हम उनके अंदर जाके स्टेटमेंट देंगे, हम प्रेस नहीं करेंगे और उनकी वो सजा सस्पेंड हो जाए। आजाद साहब, लेकिन अगर मंडे वाले ये मंडे को पीर को हो चुकी है, पीर को 190 मिलियन पाउंड वाले केस में अगर सजा हो जाती है इमरान को, तो फिर क्या प्राइम मिनिस्टर उस सजा को माफ कर देंगे? नहीं, ये अख्तियार उनके पास नहीं है। ये प्रोसिक्यूशन जो है वो ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर जाके उस केस को प्रेस ना करे और 426 सीआरपीसी के तहत वो सजा उसी वक्त सस्पेंड हो सकती है। और बाकी केसेस विड्रॉल का अख्तियार जैसे नैब है, जैसे उन्होंने इमरान खान के केस में भी जाके स्टेटमेंट दी, उन्होंने जाके नवाज शरीफ के केस में भी स्टेटमेंट दी और उनकी सजाएं सस्पेंड भी हुई, केसेस विड्रॉ भी हुए। तो ये सारा प्योरली, जैसे मैंने कहा, ये प्रोसिक्यूशन या जितनी भी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज हैं उनके पास अख्तियार है, ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर वो इस चीज को वो कर सकते हैं। ये ऑप्शन मौजूद है, लेकिन ये नहीं हो सकता विदाउट अडॉप्टिंग ड्यू कोर्स ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर। चूंकि लॉ ये कहता है। बैरिस्टर अकील साहब, दोबारा आपके पास आ रहा हूं। बैरिस्टर अकील साहब, ये तो कानूनी पोजीशन की वजाहत हो गई, लेकिन ये जो ऑफर्स वाली कहानी है सर, इसके ऊपर थोड़ा सा सच कौम को आपको बताना पड़ेगा। 24 से 26 नवंबर के दौरान नहीं, बैरिस्टर अकील साहब से, बैरिस्टर अकील से सुन लें। बैरिस्टर अकील, ऑफर कहां से आई बैरिस्टर अकील? बिल्कुल एक कैटेगरिकली कंफर्मेशन शेर अफजल मरवत ने भी की, इन्होंने नहीं दी, हमें किसी और ने दी है। सर वो मोहसिन नकवी सामने थे मुज़ाकराती अमल में। अब इतनी मुश्किल बात नहीं, हम सबको पता था, हम जर्नलिस्ट सारे रोज़ ये खबर करते थे। मोहसिन नकवी आगे थे, जिसकी भी ब्लेसिंग्स उनको हासिल थी, आगे से पैगामात का सिलसिला उनके ज़रिए और अली मीन गंडापुर के ज़रिए पहुंचता था। इसमें अब कोई भाम नहीं है, शक की गुंजाइश भी नहीं है। वो तारिक अजीज शो होता था, उसमें वो कहते थे दाव गलती गुंजाइश नहीं था। तो ये सारा कुछ खुला है, अब तो आप सारों को पता है।